जी हाँ, स्वागत है आप सभी का HL की जीके चैनल पर। तो हम चर्चा करेंगे शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर। इसके पिछले वीडियो में यानी भाग 20 में अब तक 516 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने मिस किया है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख सकते हैं। आइए हम और आप मिल करके ये जो शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले प्रश्न है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करें। चलिए प्रश्न नंबर 517। जी हाँ, देखिए पहला प्रश्न क्या है इसमें, वाटर पोलो में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वाटर पोलो में कुल खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है ना। 7 खिलाड़ी होते हैं जिसमें एक गोलकीपर और 6 खिलाड़ी शामिल है। लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि इसमें कितने स्थानापन्न यानी सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी होते हैं तो वो होते हैं 6। इस प्रकार आप कह सकते हैं 7 + 6 = 13, है ना। यानी प्रत्येक टीम में कुल 13 खिलाड़ी होते हैं। इसलिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, कैसे पूछा जा रहा उस हिसाब से आपको जवाब देना है। यानी 7 प्ले होते हैं और 6 जो होते हैं सब्स्टिट्यूट होते हैं। कुल मिला के 13 खिलाड़ी होते हैं। अब ये प्रश्न पूछने के तरीके पर निर्भर करता है कि वहां पर प्रश्न कैसे पूछा जाता है। इसलिए आप सतर्क रहिए। और इस तरीके के जो प्रश्न है वो TGT 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था, उसी के अकॉर्डिंग जवाब दिया जा रहा है। कोशिश यही है कि कहीं कुछ गलती ना होने पाए, क्योंकि आपका भी भविष्य से जुड़ा हुआ है और मेरा भी भविष्य से जुड़ा हुआ है। हम नहीं चाहते हैं कि कहीं गलती हो, ठीक है ना। चलिए बाकी सतर्क रहिएगा, किताबों का अध्ययन करते रहिए, आप अच्छी तैयारी करते रहिए। इसके अलावा अभ्यास भी करते रहिए। इसीलिए मैंने सिर्फ प्रश्न को लिखा है, उत्तर छोड़ दिया है, ताकि आप तैयारी अच्छे से कर सकें। अगर आपने पूरी तैयारी कर लिया तो वीडियो को पॉज कर दीजिए यानी रोक दीजिए और इन तमाम प्रश्नों का उत्तर आप खुद दीजिए, है ना। चलिए प्रश्न नंबर 518 की तरफ बढ़ते हुए, वाटर पोलो खेल में खेल क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई बतानी है, वो भी गज में बतानी है। कितने गज होती है? 30 × 20 गज, है ना। ये प्रश्न TGT 2001 में पूछा गया था और इसी को सही माना गया है। जो सही माना गया वही जवाब दिया जा रहा है, कम से कम में ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो लाइक भी कर दिया करें और साथ साथ कमेंट भी करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है ना। तो जरूर बताइएगा, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। तो वाटर पोलो खेल में खेल क्षेत्र की लंबाई कितनी होती है? 30 गज, और जो चौड़ाई होती है वो होती है 20 गज, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 519, पोलो के गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? पोलो के गोल पोस्ट की चौड़ाई बतानी है कि कितनी होती है। आपकी तरफ से उत्तर आना चाहिए। सही उत्तर आपने बताया कि 8 गज, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 520 की तरफ, पोलो गोल पोस्ट के स्तंभों यानी जो पोल होते हैं उसकी ऊंचाई कितनी होती है? इसकी ऊंचाई बिल्कुल सही कहा आपने कि 10 फुट होती है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 521 की तरफ, पोलो मैच की अवधि कितनी होती है? पोलो मैच का जो अवधि होता है वो समय कितने का होता है? 56 मिनट, बिल्कुल सही जवाब। चलिए प्रश्न नंबर 522 की तरफ, पोलो के प्रत्येक टीम में कुल घुड़सवार कितने होते हैं? पोलो में कुल 4 खिलाड़ी होते हैं तो कितने घुड़सवार होंगे? 4 घुड़सवार भी होंगे, ठीक है ना। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है परीक्षाओं में और इसी ऑप्शंस को उसने सही माना है। चलिए प्रश्न नंबर 523, पोलो कहां खेला जाता है? किस मैदान पर? बहुत आसान जवाब है, आपकी तरफ से आना चाहिए, घास के मैदान पर। कितने छोटे छोटे प्रश्न है, लेकिन यही प्रश्न जब ऑप्शंस में आ जाते हैं तो ये बहुत बड़ा रौद्र रूप धारण कर लेते हैं। जो सरल प्रश्न होते हैं ना वही फिसलते हैं। क्या कठिन सवाल भी फिसलता है? वो तो सही होने कोई चांस नहीं है। जो आप जानते हैं वही गलत होता है, इसलिए अभ्यास करते रहिए। कॉन्फिडेंस ठीक है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 524,
पोलो खेल की अधिकतम और न्यूनतम लंबाई बता दीजिए। तो पोलो खेल की जो अधिकतम लंबाई होती है वो 275, कितना, 275 मीटर, और इसकी जो न्यूनतम लंबाई होती है वो होती है 180 मीटर। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 525 की तरफ। तो इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप नोट करते चलिए। ठीक है। चलिए, पोलो खेल की अधिकतम एवं न्यूनतम चौड़ाई कितनी होती है? तो पोलो खेल की अधिकतम जो चौड़ाई होती है वो होती है 230 मीटर, और न्यूनतम चौड़ाई कितनी होती है? 146 मीटर। ठीक है ना। हम लोग कई बार पढ़ लेते हैं फिर भी कंफ्यूजन हो जाती है, तो इसलिए अभ्यास करते रहिए। आप अगर पढ़ते हैं और भूल जाते हैं तो एक ही रास्ता है ना भूलने के लिए, अभ्यास करिए। एक चीज को बार बार पढ़ते रहिए। इसमें फर्जी प्रश्नों को जगह ही नहीं दिया गया है। आप कम से कम 10-15 मिनट का टाइम अपने लिए निकालिए, है ना। 10-15 मिनट में आपको 50 से ज्यादा प्रश्न मिल जाएंगे, और भी परीक्षा उपयोगी प्रश्न मिल जाएंगे। इसलिए वीडियो को दौड़ाइए नहीं, बहुत आराम से और इत्मीनान से देखिए। प्रश्न नंबर 526, चुकर और मलेट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? चुकर और मलेट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? पोलो में किया जाता है। बिल्कुल सही जवाब। ये क्वेश्चन केवीएस 2015 में पूछा गया था। चलिए प्रश्न नंबर 527, चुकर शब्द क्या प्रदर्शित करता है? देखिए, छोटे से छोटा क्वेश्चन, जो मुझे बोलना चाहिए उस चीज को मैंने लिख दिया है, क्योंकि बोलते हैं तो वो गायब हो जाता है, लेकिन जो लिखा रहता है, जब आप लिखा हुआ है फिर बोलेंगे फिर लिखेंगे तो वो ज्यादा याद होगा, है ना। इसीलिए हम एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा लेक्चर नहीं देने की कोशिश करते हैं। हम लिख देंगे ताकि वो चीज आपको दिख जाए और दिखने के बाद में वो याद हो जाए। ठीक है ना, यही प्रयास है हमारा। चुकर शब्द प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? खेल के समय को, यानी खेल की आवाज़ को। ये किससे संबंधित है? ये पोलो खेल से संबंधित है। चलिए प्रश्न नंबर 528 की तरफ, मलेट शब्द प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? आपको पता चल गया कि चुकर और मलेट शब्द पोलो से संबंधित है। मलेट शब्द क्या प्रदर्शित करता है? ये करता है पोलो स्टिक को प्रदर्शित करता है। किसको? पोलो स्टिक, जो छड़ी होती है पोलो को, उसको प्रदर्शित करता है। कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 529, बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बिल्कुल सही जवाब, यह है अमेरिका का राष्ट्रीय खेल। बेसबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? कुल 9 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल की जो प्रत्येक मैच में वो कितनी इनिंग होती है? तो 9 इनिंग भी होती है। चलिए, नेपाल का राष्ट्रीय खेल बता दीजिए। नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? आप कमेंट्स करके बताइएगा। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कमेंट करके बताइएगा। चलिए प्रश्न नंबर 530, प्लेट, हिटर, कैचर और डायमंड शॉर्ट स्टॉप, ये शब्द है। प्लेट, हिटर, कैचर, डायमंड शॉर्ट स्टॉप, ये जो शब्द है ये किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये बेसबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? बेसबॉल, है ना। और बेसबॉल को याद करने का तरीका, तो कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। तो देखिए यहाँ पर हमने 9 बना दिया। देखिए ये 9 दिख रहा है ना। स्ट्रिक से आप बेसबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 531 की तरफ। क्वेश्चन क्या देखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पेनल्टी थ्रो, कौन सा थ्रो? बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। पेनल्टी थ्रो किस खेल से संबंधित है? तो आपकी तरफ से उत्तर आना चाहिए। ये हैंडबॉल एक और खेल है जो उससे संबंधित है, उसका नाम बताना है। हैंडबॉल और किस खेल से संबंधित है? वाटर पोलो से। ये 2 खेलों से संबंधित है। ठीक है ना। और भी कई खेल हैं जो पेनल्टी थ्रो उससे भी संबंधित है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा बात करने से जो क्वेश्चन है वो भी खत्म हो जाता है, इसलिए एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ये टीजीटी 2010 में पूछा गया था और सेम टू सेम ऐसे ही परीक्षा में आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसमें से प्रश्न जो है बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है।
चलिए प्रश्न नंबर 532 की तरफ। 532 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं, किसके, फिजिकल एजुकेशन के 532 नंबर पर हम लोग पहुंच चुके हैं। हैंडबॉल में कुल खिलाड़ी कितने होते हैं, जल्दी बताइए। तो हैंडबॉल में कुल 14 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी, कुल 14 खिलाड़ी होते हैं। ये क्वेश्चन पीजीटी 2010 में पूछा गया था और इसी ऑप्शंस को सही माना गया था। कैसे 14 खिलाड़ी होते हैं, देखिए 6 कोर्ट खिलाड़ी होते हैं और 1 गोलकीपर होते हैं। कुल मिलाकर के 7 खिलाड़ी होते हैं और 7 स्थानापन्न 7 सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी होते हैं। तो 7 + 7 है ना इज इक्वल टू 14। 7 प्ले होते हैं, 7 सब्स्टिट्यूट होते हैं, कुल 14 खिलाड़ी होते हैं। इस तरीके से भी ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 533, हैंडबॉल खेल क्षेत्र की माप क्या होती है, इसकी लंबाई और चौड़ाई बता दीजिए। ये क्वेश्चन टीजीटी 2009 में पूछा गया था। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, 40 × 20 मीटर। इसका मतलब हो गया हैंडबॉल खेल क्षेत्र की जो लंबाई होती है वो होती है 40 मीटर और चौड़ाई होती है 20 मीटर। इसको पढ़ना नहीं है, याद भी करते रहना है। पढ़ते तो हम लोग बहुत है, 532 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, उसमें से याद कितना है ये मायने रखता है। कितना पढ़ चुके हैं ये कभी ना मायने रखा है ना रखेगा। याद कितना है ये हमेशा मायने रखता है, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 534, हैंडबॉल खेल में गोल की ऊंचाई बता दीजिए कितनी होती है। हैंडबॉल खेल में गोल की ऊंचाई 2 मीटर होती है, नोट कर लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 535, हैंडबॉल खेल में गोल की चौड़ाई बता दीजिए। चलिए बताइए, 3 मीटर होती है। हम आपको मौका दे रहे हैं, बताते रहिएगा। प्रश्न नंबर 536, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। बास्केटबॉल की लंबाई कितनी होती है, 28 मीटर और चौड़ाई कितनी होती है, 15 मीटर। खो खो में लंबाई कितनी होती है, 29 मीटर और चौड़ाई कितनी होती है, 16 मीटर। ये क्वेश्चन केवीएस टीजीटी 2013 में पूछा गया था और इसी ऑप्शंस को सही माना गया था, उसी के अकॉर्डिंग मैंने जवाब दिया है। तो इसको भी नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, पढ़िए नहीं, याद कर लीजिए। अभी नहीं तो कभी नहीं। प्रश्न नंबर 537, महिलाओं के लिए हैंडबॉल का अधिकतम वजन कितना होना चाहिए। चलिए बिल्कुल सही कहा आपने कि अधिकतम 375 ग्राम होना चाहिए। लेकिन टीजीटी 2009 में 400 ग्राम को सही माना गया है, इसलिए आप सतर्क रहिए, है ना। चलिए प्रश्न नंबर 538, जूडो खेल में प्रतियोगिता एरिया बताना है। प्रतियोगिता का एरिया कितना होता है, यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। तो 16 × 16 मीटर। ये क्वेश्चन कब पूछा गया, टीजीटी 2009 में पूछा गया था और इसी ऑप्शंस को सही माना गया था, यानी 16 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा। चलिए प्रश्न नंबर 539, जूडो खेल का प्रारंभ कहां पर हुआ था, किस देश में। तो सही कहा आपने, टोक्यो है राजधानी और देश का नाम है जापान, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 540, भारतीय जूडो संघ की स्थापना किस वर्ष हुई, यानी JFI जूडो खेल का प्रारंभ कहां पर हुआ, जापान में। भारतीय जूडो संघ की स्थापना कहां पर हुई या किस वर्ष हुई, 1965 में हुई। इस सन याद कर लीजिए, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए प्रश्न नंबर 541, पढ़िए नहीं, याद करिए, पढ़ने का समय खत्म। प्रथम राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता का आयोजन किस सन में किया गया। प्रथम राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता का आयोजन कब किया गया, 1966 में किया गया था, ठीक है ना। पढ़ना छोड़ दीजिए, अब याद करना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। 542, एशियन खेलों में भारतीय जूडो ने कब भाग लिया। सही उत्तर 1986 ईस्वी में, 1986 ईस्वी में। चलिए प्रश्न नंबर 543,
जूडो खेल के मैदान को क्या कहते हैं? जूडो खेल के मैदान को और किस नाम से जाना जाता है? शी आओ, शी आओ। महत्वपूर्ण प्रश्न, नौकरी दिलाने वाले प्रश्न, प्रश्न नंबर 544 देख लीजिए। जूडो खेल के मैदान का आकार कैसा होता है? आयताकार या वर्गाकार? बहुत सही जवाब दिया आपने, वर्गाकार। वेरी गुड। आप विस्तृत जानकारी के लिए किताब का अध्ययन करते रहिए, लेकिन साथ साथ अभ्यास भी जरूरी है। अभ्यास से पता चलता है कि आपकी कितनी तैयारी हुई है। इन प्रश्नों से आपने गेस किया होगा अपने आप को कि मेरी तैयारी कितनी है। प्रश्न नंबर 545, जूडो खेल में सबसे ऊंचा स्कोरिंग पॉइंट क्या कहलाता है? अरे बिल्कुल सही कहा आपने, इप्पॉन। क्या कहते हैं? इप्पॉन। ठीक है ना। ये क्वेश्चन टीजीटी 2004, 1999 और केबीएस 2015 में पूछा गया था। ये तो आना ही आना है, इसको नोट कर लीजिए, है ना। तो यानी कि जूडो खेल में सर्वाधिक अंक किससे प्राप्त किया जाता है? इप्पॉन से 10 अंक प्राप्त किया जाता है, जबकि जूडो में योको के लिए 5 अंक, वाजा आरी के लिए 7 अंक, कोका के लिए 8 अंक दिया जाता है। और इससे संबंधित विस्तृत जानकारी इसके हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स जरूर करें, ठीक है ना। और लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।